अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वीडियो आपके लिए फ्यूचर में काम आने वाली है, इसको सेव कर लेना। लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो शायद आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओ। आज हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स यानी कि तलाक की। आपको जान के हैरानी होगी कि काफी सर्वेज में डाइवोर्स का मेन रीजन फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मनी डिस्प्यूट, डोमेस्टिक एब्यूज से भी ऊपर आता है, यानी घरेलू हिंसा या मारधाड़ से भी ऊपर आता है। अब वो घरेलू हिंसा चाहे किसी भी बात के लिए हो, दहेज के लिए हो या किसी और बात के लिए हो। और तो और ये जो हमारा मनी डिस्प्यूट के कारण होने वाले डाइवोर्स हैं, ये अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन से भी ऊपर आते हैं। अब भाई जब किसी का डाइवोर्स होता है घरेलू हिंसा के कारण या अल्कोहल या ड्रग एब्यूज के कारण, तो काफी बड़ा सीन बनता है भाई। पुलिस आती है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं। लेकिन जब डाइवोर्स होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मनी रिलेटेड इश्यूज के कारण, तो कंपेरेटिवली इतना बड़ा सीन नहीं बनता। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये जो डाइवोर्स है मनी रिलेटेड इश्यूज के कारण, ये काफी सोसाइटी में अननोटिस्ड चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ सर्वेज की बात करूं तो एक स्टडी में 41% हस्बैंड्स ने बताया कि मैनेजमेंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था उनके डाइवोर्स में। और दूसरा 2025 में एक इंडियन सर्वे जिसमें 1258 डाइवोर्स लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और 43% केसेस में यह निकल के आया कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स ने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करा सेपरेशन में। आज से अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें तो ये फाइनेंशियल डिस्प्यूट और उनके कारण होने वाले डाइवोर्स में काफी इंक्रीज हुआ है। भाई आज से 20-30 साल पहले क्या होता था, एक पार्टनर जो है वो पैसिव होता था और दूसरा पार्टनर ही मनी रिलेटेड डिसीजन लेता था कि भाई वो कहां पे इन्वेस्ट होंगे, हम मनी का मतलब कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट होते थे, जब एक ही बंदा डिसीजन ले रहा है तो डिस्प्यूट भी कम होते थे, और अगर होते भी थे डिस्प्यूट तो वो डाइवोर्स तक नहीं जाते थे, क्योंकि डाइवोर्स सोशली अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन आज दो इंडिपेंडेंट लोग, दोनों का अपना अलग अलग व्यू भाई कि मनी मैनेजमेंट कैसे होना है। अब ऑब्वियस बात है, दो लोगों का अपना अलग अलग व्यू होगा तो डिस्प्यूट बढ़ेंगे। और मेन बात यह है कि आज के टाइम में डाइवोर्स इतना सोशली अनएक्सेप्टेबल नहीं रहा, ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दो इंडिविजुअल के बीच फाइनेंशियल डिस्प्यूट का कारण बन जाती हैं। सबसे पहला आता है डिफरेंट स्पेंडिंग हैबिट्स। एक बंदा चाहता है कि भाई मैं सेव करूं, लेकिन दूसरा पार्टनर चाहता है कि मैं उसको रुपए को स्पेंड करूं, एंजॉय करूं, तो यहां पे नोक झोंक आ जाती है। सेकंड है हिडन डेप्ट। कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड डेप्ट ले लेना, वो किसी भी कारण हो, और उसको छुपा के रखना, और जब वो एक दिन खुलता है तो अनएक्सपेक्टेड प्रेशर आ जाता है और उसी के कारण नोक झोंक शुरू हो जाती है। थर्ड, इनकम इनइक्वालिटी। एक पार्टनर अगर काफी ज्यादा कमाता है और दूसरा पार्टनर काफी कम कमाता है तो उनके बीच इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि नोकझोंक का कारण बन सकता है। फोर्थ, लैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। अपनी सैलरी, इन्वेस्टमेंट या खर्चे पूरी तरीके से छुपा कर रखना। फिफ्थ, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण भी काफी बार नोकझोंक हो जाती है। एक पार्टनर बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन की एजुकेशन या हेल्थ पे मैं अपना मनी स्पेंड करना चाहता हूं, लेकिन दूसरा पार्टनर इस पे रेडी नहीं होता, तो इस कारण भी नोकझोंक बढ़ सकती है। सिक्स्थ आता है लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन। एक पार्टनर को सिंपल सादी जिंदगी पसंद है, लेकिन दूसरे को एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल पसंद है। वो घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। सेवंथ आता है अनएम्प्लॉयमेंट या अनस्टेबल इनकम। जब काफी समय तक फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है तो वो भी नोकझोंक या डाइवोर्स का कारण बन सकता है। एट्थ, आर्ग्यूमेंट ओवर हु पेज फॉर व्हाट। काफी बार घर के खर्चों पर बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा या घर खर्च में किसकी कितने हिस्सेदारी होगी, इस कारण भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। नाइन्थ, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हमारी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती, रिटायरमेंट, बच्चों, घर को लेके, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए हम तैयार नहीं होते, तो वो भी स्ट्रेस और नोकझोंक का कारण बन सकती है। लास्ट एंड टेंथ, मनी यूज्ड एज अ कंट्रोल। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए मनी को रेस्ट्रिक्ट करने लगता है और उसको जरूरत की चीजों के लिए भी रुपए प्रोवाइड नहीं करता, तो वहां से भी नोकझोंक बढ़ सकती है। तो भाई हम कैसे प्लानिंग और मैनेज करें कि ये मनी डिस्प्यूट हमारे बीच हो ही ना। तो देखो भाई, अगर दो पार्टनर्स, उनको दोनों को एक दूसरे पे अंधा भरोसा और ट्रस्ट है, तो सबसे बेटर सॉल्यूशन तो ये होगा कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे, जो कि फाइनेंशियली ज्यादा मैच्योर है मनी मैनेजमेंट में, उस पे सारे डिसीजन छोड़ दे कि भाई कैसे मैनेज करना है। जब एक ही पार्टनर जो मैच्योर है वो डिसीजन ले रहा होगा तो अपने आप ही डिस्प्यूट कम होंगे। लेकिन दूसरी बात ये कि आज के टाइम पे किसी पे भी अंधा विश्वास या ट्रस्ट करना, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। कहीं पता चला कि एक पार्टनर ने सारे डिसीजन
अपने जो भी दूसरा मैच्योर पार्टनर है उसके भरोसे छोड़ दिए, और कल को उनमें कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो पता चल रहा है कि भाई पहले पार्टनर पे कोई भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट बची ही ना हो। तो अब जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो है कि अपने जो भी टोटल एक्सपेंस यानी कि खर्चे हैं उनको शेयर कर लेना अपनी इनकम के प्रपोर्शन में। इक्वल शेयर नहीं, जो भी तुम्हारी इनकम है उसके प्रपोर्शन में। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अपने एग्जांपल में हम मान के चलते हैं कि दो इंडिविजुअल हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। पार्टनर ए की इनकम है 70,000 और पार्टनर बी की जो इनकम है वो है 30,000। अब इनका जो टोटल एक्सपेंस है, जो भी घर का खर्चा है, वो निकल के आता है 50,000 का। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल शेयर मॉडल के थ्रू। इक्वल शेयर मॉडल में क्या है, दोनों पार्टनर 50,000 जो उनका खर्चा है उसमें से दोनों बराबरी का हिस्सा देंगे, यानी 25,000 दोनों पार्टनर देंगे। तो जो पार्टनर ए की सेविंग निकल के आती है, 25,000 खर्चा देने के बाद पार्टनर ए की सेविंग निकल के आती है 70,000 माइनस 25,000 यानी कि 45,000। और वहीं पार्टनर बी की सेविंग 30,000 माइनस 25,000 यानी कि 5,000। तो आपने देखा कि इक्वल शेयर मॉडल में मतलब पार्टनर बी पे कितनी कम सेविंग बचती है, क्योंकि उसकी सैलरी कम थी। अब इसी का सॉल्यूशन हम निकालते हैं प्रोपोर्शनल शेयर मॉडल के थ्रू। तो पार्टनर ए प्रोपोर्शनल शेयर मॉडल में हम देखेंगे कि पार्टनर ए और पार्टनर बी की जो टोटल इनकम है वो है 1 लाख की। तो जो इनकम प्रोपोर्शन है 1 लाख में से 70,000 पार्टनर ए कमा रहे हैं, यानी 1 लाख में से पार्टनर ए का जो हिस्सा है वो है 70%, ठीक है, इनकम में। और पार्टनर बी का जो शेयर निकल के आता है इनकम में, वो निकल के आता है 30,000 यानी कि 30% का। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना था? 50,000। तो जो ये जो इनकम का जो प्रोपोर्शन निकल के आया, जो भी परसेंटेज निकल के आई है, अब वो ये 50,000 भी उसी प्रोपोर्शन के बेसिस में डिवाइड करेंगे। यानी कि 50,000 के एक्सपेंडिचर में पार्टनर ए कंट्रीब्यूट करेगा 50,000 का 70% यानी कि 35,000, और पार्टनर बी का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस में, होगा 50,000 का 30% यानी कि 15,000। तो अब देखते हैं पार्टनर ए और पार्टनर बी की कितनी सेविंग बची। पार्टनर ए की सेविंग बची 35,000 देने के बाद, 70,000 में से 35,000 तो उसने एक्सपेंडिचर दे दिया, तो उसकी सेविंग भी 35,000 बची। और वहीं पार्टनर बी ने जो शेयर दिया था वो था 15,000 का, उसकी टोटल इनकम 30,000 थी, तो 30 माइनस 15, उसका जो पार्टनर बी का जो शेयर बचता है वो बचता है 15,000 का। तो आपने देखा मॉडल एक जो हमने पहले जो इक्वल शेयर मॉडल डिस्कस करा था उसके कंपैरिजन में ये जो प्रोपोर्शनल शेयर मॉडल है कितना बेटर है। दोनों मतलब दोनों पार्टनर्स पे कुछ यूजेबल, कुछ सेविंग फंड्स बच रहा है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ये जो हमारा इक्वल शेयर मॉडल था ये मतलब इक्वल था लेकिन फेयर नहीं था। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल शेयर मॉडल है ये इक्वल नहीं है बट काफी फेयर है। भाई जिसकी ज्यादा इनकम है, जो जितना ज्यादा कमा रहा है, उसका घर के खर्चे में भी उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो भाई इस वीडियो के थ्रू एक प्रयास था कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें। वैसे तो मैं प्रार्थना या दुआ करूंगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी अड़चन ना आए, लेकिन अगर आपको कोई भी अड़चन आती है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी मदद कर पाएगी। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही।